दिक्कत लग रही है क्योंकि इसमें देखो प्रेशर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, और ये ऑटो कट ऑफ भी नहीं हो रहा है। तो हमने बाइक क्लीनिंग करने के लिए इसको लगाया था, हमारी बाइक काफ़ी गंदी हो रही थी। तो हमने इसे ये प्रेशर वॉशर वैसे हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा ही यूज़ किया है। और अभी थोड़ा 2-3 शायद मेरे हिसाब से 2 महीने करीब हो गए होंगे जब से हमने यूज़ नहीं किया है। तो अभी देखो इसको ये ऑटो कट ऑफ भी नहीं हो रहा है और इसका प्रेशर भी बहुत कम आ रहा है। ये तो आप सिंपल अगर अपने टंकी में लगाओगे पाइप को, इतना प्रेशर तो तब भी आ जाता है, और ये कंटिन्यू चल ही रहा है। तो हम इसको खोल के इसकी सर्विस करके देखते हैं और देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। दोस्तों, हमारी ये मशीन में प्रेशर नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम इसकी सर्विस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये बॉक्स, इसका ऊपर का कवर है, हम इसको खोल लेते हैं। इसमें यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं और नीचे से भी इसका ये दूसरा ये छोटा ये वाला कवर है, इसको भी हम खोल लेते हैं। दोनों कवरों को खोलने के बाद ये आसानी से खुल जाएगी। तो सबसे पहले खोलना होगा आपको ये इसका प्रेशर रेगुलेटर है, इसको आप निकाल के साइड में रख दो। और उसके बाद फिर आप मेरे इस मशीन में ये इस कवर को हम खोल के देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह की जो मशीनें होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ये इस तरीके की मशीन है जहाँ पे इसमें एलन की के ये बोल्ट लगे हुए हैं। 3 बोल्ट यहाँ सामने की तरफ हैं, 3 बोल्ट यहाँ सामने की तरफ हैं, और ये 8 mm के बोल्ट हैं। मतलब इनमें जो एलन की लगती है वो 8 mm की लगती है। इस तरह की एलन की है, ये वाली एलन की इन वाले बोल्टों में यूज़ होगी। इसमें सिर्फ 3 एलन की का यूज़ होगा हमारा। इसमें एक ये 5 mm की एलन की है, और एक ये वाली एलन की है, ये 6 mm की एलन की है, और एक ये एलन की रिंच का यूज़ होगा। इसको डी स्पैनर भी बोलते हैं। तो ये 2 डी स्पैनर का हमारे पास यूज़ है। अगर आपके पास सिलाई रेंच है घर में एक, तो वो सबसे बेटर है, वो फिर आपको ये मल्टीपल रेंच रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर, बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखो, ये जो मेरी मशीन है, ये मेरा जो प्रेशर वॉशर है, तो मेरा ये प्रेशर वॉशर तो खेतान कंपनी का है। तो पर लेकिन ये डिज़ाइन एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन ही है। इस तरीके का इसका पंप आता है। ये आपको काफ़ी सारी अलग अलग ब्रांड्स होती हैं, पॉपुलर ब्रांड है काफ़ी सारी, स्टार क्यू का है और शक्ति वगैरह, मतलब काफ़ी सारी ब्रांड हैं, और दूसरी ब्रांड भी हैं, वो आप देख सकते हो। तो उनमें सब में एक ही तरीके का डिज़ाइन रहता है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन है सभी में। और इनको खोलना और इसको असेंबल करना एक ही टाइप की, इनकी सर्विस भी एक ही तरीके से होती है सभी टाइप की। तो मेरी ये खेतान में ये मेरा इसके जो पंप हेड है, ये कॉपर का है, और खैर ये पूरी मोटर ही कॉपर की है, इंडक्शन मोटर है। बहुत पावरफुल इसका वो है, बहुत पावरफुल प्रेशर वॉशर है। 200 बार का इसमें प्रेशर था, 1900 वाट इसकी पावर थी। मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, कम यूज़ किया है। मैंने काफ़ी करीब 2 महीने बाद मैंने इसका यूज़ किया, तो इसमें ये प्रॉब्लम आई है। अभी इसकी एक बार सर्विस करके देख लेते हैं। अच्छा, कभी भी सर्विस करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी प्रेशर वॉशर की अगर सर्विस करना चाह रहे हो, तो हमेशा इस पोजीशन में रख के उसको खड़ा कर लें, इस पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑयल फिल रहता है इस जगह पे। तो अगर आप इस तरीके से करके ओपन कर दोगे तो इसका सारा ऑयल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एलन की का ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले जो हमें स्टार्टिंग में इन बोल्टों को आप पहले भी खोल सकते हो, बाद में भी खोल सकते हो। मेरे हिसाब से आपको पहले खोल लेना ज़्यादा सही रहता है, ये 8 mm वाले इस हेड पंप को खोलने से पहले। चलो, तो सबसे पहले इसका कवर खोलते हैं। कवर खोलने के बाद इसका ये हम यहाँ से प्रेशर गेज है जो, इसको निकालेंगे। उसके बाद फिर हम 8 mm वाले बोल्ट को निकाल के इसको निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कवर को ओपन करने के बाद फिर मशीन को हम इसके इस साइड से ऊपर की तरफ खड़ी कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इसका ऑयल इसमें रहता है। ऑयल अगर हम खोलने पर, ताकि इसका ऑयल बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ऑयल ही चेंज करना पड़े अगर आपको इस तरह की सर्विस करनी पड़ती है। पर यह है कि आप एक बार ऑयल को भी चेक कर सकते हो कि ऑयल का लेवल कैसा है, क्या क्वालिटी ऑयल की रह गई है। अगर ऑयल काला पड़ गया है तो आपको ऑयल चेंज करना पड़ेगा। वो आपके यूजेस के ऊपर भी है, आप कितना यूज़ कर रहे हो। देखो, इस समय गर्मी है, प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल आप गाड़ी बाइक ये सब चीज़ तो ठीक है, वॉशिंग क्लीनिंग आप कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप एसी की सर्विस अगर वगैरह कर रहे हो, अगर आपके घर में एसी वगैरह हैं या आप सर्विस करते हो एसीओ की, तो उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकती है। क्योंकि देखो, ये आपके पास प्रेशर वॉशर से आप हर तरीके की जगह का पानी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे होता ये है कि अगर आप सर्विस कराने जाओगे, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास कुछ इस तरीके के टूल वगैरह हैं, तो आप घर पे ही इनकी सर्विस कर सकते हो। बाकी सर्विस में होता ये है, कुछ सर्विस तो हैं इजीली, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो हैं इसकी वो घर पे ही हो जाती हैं। लेकिन कुछ सर्विसेज इसकी हैं जो आपको, अगर वाइंडिंग वगैरह ख़राब होती है, तो उस केस में आपको वहाँ लेके शॉप पर ही लेके जानी पड़ेगी। तो इसका कवर हमारा ओपन हो चुका है। हम इसमें से स्क्रूज को निकाल के एक तरफ संभाल के रख लें। अच्छा, अगर आपको इसमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, कोई वायरिंग वगैरह अगर आपको खोलनी होगी, तो अब बेटर है कि आप उसका एक फ़ोटो खींच के रख लें, तो आपको असेंबली करने में बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कोई चीज़ भूल लोगे नहीं। मशीन का ऊपर का पार्ट ओपन हो गया है। वैसे मशीन कोई ज़्यादा गंदी नहीं है, कोई इसमें ऐसे मिडल मिट्टी नहीं है। ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ इसका ये कट ऑफ वाल्व लगा हुआ है। ये इसका प्रेशर गेज है, तो प्रेशर गेज को भी खोल लेते हैं। प्रेशर गेज को खोलने के लिए हमारे पास हमारी इसमें
ये 17 नंबर की रेंज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। बाकियों के लिए फिर हमारे पास एक यहाँ पे है, ये एल्बो लगी हुई है यहाँ पे, और एक यहाँ पे कट ऑफ वॉल्व है, उसके लिए फिर हमारे पास ये वाली रेंज का इस्तेमाल होगा। मेरे यहाँ का जो TDS का लेवल है वाटर का, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यहाँ मेरे जो बोरवेल का वाटर जो आता है, या जो यहाँ का टंकी का जो मेरा वाटर स्टोर होता है, उसमें वो जो वाटर आता है उसका 1200-1300 TDS है। तो मेरे यहाँ एक स्केलिंग होती है इनके ऊपर। अब इसमें कॉपर का पार्ट है, इसमें स्केलिंग हो जाती है। काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो उसमें पानी अगर जमा हो जाता है तो वहाँ पर स्केलिंग हो जाती है। तो अभी आप देख रहे हो इसका दोनों कवर निकल चुके हैं। मेरा एक कवर मेरा ये साइड में है, मुझे इसको पूरा अलग तरीके से अलग करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो आप भी इस तरीके से, तो मशीन को इस कंडीशन में आपको रखने के बाद फिर सबसे पहले आपको ये वाले अपना 8 नंबर एलन की से, ये 8 नंबर एलन की है, इससे सबसे पहले आपको 1 2 3 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये चारों आपको इस तरीके से पहले इसमें यहीं पे खोल लेने हैं, क्योंकि बाद में आप खोलोगे तो आपको होल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी। अभी इसी पोजीशन में खुल जाएंगे। तो 2 इधर हैं ऊपर, 3 इधर हैं, 5 इसमें, एक इस साइड में है, ये नीचे की तरफ यहाँ पे ये, तो एक ये भी है, आप इसको भी खोल लो तो 6 ये हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एक इस तरफ है, ये यहाँ पे नीचे की तरफ, इसमें केवल एक ही ये एलन की है, यहाँ पे 6 नंबर की एलन की, 6 mm वाली एलन की यहाँ पे यूज़ होगी, बाकी कहीं पे यूज़ नहीं होगी। इनमें 8 mm की होगी, और ये जो मेन इसका पंप यहाँ पे अटैच है, इसमें 5 नंबर की एलन की यूज़ होगी। ये यहाँ पे इसका कट ऑफ वॉल्व लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले इसका हम ये प्रेशर गेज है, इसको खोल लेते हैं। थोड़ा आप इसको पकड़ने के लिए, अगर आपके पास 2 लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा आप आराम से करो, क्योंकि ये आप पहली बार खोलोगे तो ये झटके से खुलते हैं, तो गिर भी सकता है। और मोटर में वैसे ही 10 kg का वेट है प्रेशर वॉशर में, तो गिर गया तो चोट भी लग सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये देखिए इसका ये प्रेशर गेज खुल के आ गया है। मेरे प्रेशर गेज में भी इसका ख़राब हो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 2 पॉइंट ऊपर चला गया, अभी नीचे नहीं आ रहा है। वर्क तो करता है पर लेकिन लौट के यहीं पे आ जाता है, उसके बाद ये और नीचे नहीं जा रहा। तो मुझे लगा इसकी स्प्रिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। आप चाहें तो आपको मार्केट में अलग से भी मिल जाते हैं ये, आप चाहें तो इसको अलग से भी दूसरा लेके आके और लगा सकते हो। तो मुझे अभी ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही है कि मुझे दूसरा लगाना पड़े, तो मैं अभी इसी का यूज़ करूँगा। आप कट ऑफ वॉल को भी यहीं से ओपन कर सकते हो, तो आप अपने स्क्रू ड्राइवर से, इसमें ये 3 छोटे छोटे स्क्रूज हैं, ये आप इनको खोल लो, तो आपका इसमें से कट ऑफ स्विच जो है, ऑटो कट ऑफ स्विच, ये यहीं से आपका निकल जाएगा। तो ये आपका ऊपर का प्लास्टिक का एक ये ऐसे अलग हो जाता है, और ये आपका इसमें से कट ऑफ स्विच। कभी कभी ये भी लोगों का ख़राब हो जाता है, अलग अलग मशीनों में अलग अलग टाइप का होता है। तो अभी मेरा तो ये सही है, क्योंकि काम कर रहा है। मेरा जो प्रॉब्लम अगर आता है तो वो इसमें आता है, तो इसके अंदर से भी सर्विस होना है। अच्छा, ये भी निकल के आ गया है। अभी मेरा पूरा पंप हेड एकदम फ्री हो गया है। देख सकते हो आप इसमें कितनी गंदगी जमी हुई है, ये पूरा काला पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे एकदम कीचड़ टाइप का लगा हुआ है। इसमें ये ऑयल और पानी जमा होने की वजह से इस तरीके का इसमें लग जाते हैं। तो ये हमें इसी तरीके से सभी को खोल लेना है। और इसमें देखो, इसमें अंदर इस तरीके के ये वॉल्व्स रहते हैं, ये 1 साइडेड वॉल्व रहते हैं। एक तरफ पानी को ही जाने देते हैं, दूसरी तरफ पानी को नहीं जाने देते हैं। तो इसमें पंप होता है, तो एक तरफ से पानी को शक करते हैं, तो इसको कंप्रेस करते हैं, और दूसरी तरफ से निकलता है। तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। इसमें 3 पिस्टन होते हैं, तो तीनों इस तरीके से करते रहते हैं। तो 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं। उस तरीके के करने के बाद फिर ये अपना काम करता है। तो हमें इसके अंदर से ये, जिसमें ये वाइट आपको इस तरीके की दिख रही हैं, ये इसमें इसके वॉल्व हैं जो इसको फ्लो को रखते हैं। हमको इनको निकाल के भी साफ़ करना होगा, तो हम पहले इन सबको खोल लेते हैं। आप इन्हें बाद में भी खोल सकते हो, तो लेकिन मेरे हिसाब से इनको पहले खोलना सही है, क्योंकि बाद में फिर आपको बहुत तो किसी पंप हेड को पूरे को कहीं होल्ड करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये भी एकदम काला काला इसमें लगा हुआ है, काफ़ी सारी गंदगी जमा हुई है, उंगली में भी आ रहा है निकल के।
इनको निकालने के लिए आप कुछ चिमटी, इस तरीके की चिमटी वगैरह ले सकते हो और इनको आप फिर इसमें से बाहर निकाल सकते हो। ये इस तरीके से देखो बाहर निकल के आ गए हैं। देख सकते हो आप अंदर भी इसमें काफ़ी गंदगी जमा हो गई है, तो हमें सबको क्लीन करना होगा एक बार। ये इसके अंदर से एक ये वॉल्व टाइप के निकल के आए हैं इसमें से। तो ये हमारे वन साइडेड वॉल्व होते हैं, ये सिर्फ एक तरफ ही फ्लो को जाने देते हैं। तो ये हम इसको चेक कर देते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो काम तो कर रहा है, तो अगर ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं तो ये आपको नए डालने होते हैं, नहीं तो आप इनकी सर्विस करके इसकी स्प्रिंग वगैरह को थोड़ा सा खींच के दोबारा लगा के फिर प्रॉपर्ली काम करते हैं। तो जब पानी इसको ये भी पुश करता है तो ये खुल जाते हैं और पानी चला जाता है, और फिर ये बंद हो जाता है जब वो शक करता है, तो ये फिर पानी को अंदर नहीं जाने देते हैं। इनका केवल यही फंक्शन है, तो इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी मशीन में प्रेशर बहुत कम आ रहा है या घटरा बढ़ रहा है तो वो इनकी फंक्शन अगर सही नहीं होगा तो प्रेशर इसी की वजह से प्रॉब्लम करेगा। तो इनको हम सबको अभी क्लीन कर करके फिर दोबारा इसमें लगाएंगे, फिर देखेंगे मशीन में कैसा प्रेशर आता है। इनमें भी आप देख सकते हो काफ़ी गंदगी जमा हो गई है, तो ये सबको क्लीन कर करके फिर हम इसमें दोबारा यूज़ करेंगे। तो हमारे ये बड़े वाले ये सारे 8 mm वाले Allen की के ये स्क्रू हैं, ये सारे खुल चुके हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है, तो उसको हम क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारे मोटर के अंदर पानी ना जाए। तो छोटे मोटे पानी की बूंदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोटर पे, उसका डिज़ाइन इस तरीके का होता है। अभी हमारा खोलने के लिए ये है, ये हमारा रिंच से खोलेगा, और नीचे हमारा ये प्रेशर वाला कट ऑफ वॉल्व का नोजल है, वॉल्व है। तो हम इन दोनों को भी खोल लेते हैं। अभी हम इनको भी खोल लेते हैं। इसमें हमारा केवल एक यही बोल्ट है जिसमें 6 mm की Allen की का यूज़ होता है, इसको भी खोल देते हैं हम। ये सबसे अलग टाइप का वो है, तो इसको आप अलग ही रखना सबसे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में लगाने के टाइम में। इसमें कि नीचे भी है, तो हम इसको भी खोल लेते हैं। सारे वॉल्व सारे इनको हम Allen की के स्क्रूज को खोल लेते हैं सबको, ताकि सबकी एक बार सफाई हो जाए। क्योंकि एक बार अगर मशीन आप खोल रहे हो तो इसमें आपको बार बार वो करना नहीं पड़े। तो देखिए इसमें कितनी गंदगी जमा है। तो जैसा कि मुझे दिख भी रहा है, इनमें इन वॉल्व्स में सब में काफ़ी गंदगी जमा है। अच्छा, स्केल जो आपको इसमें स्केलिंग वगैरह हो गई हो तो उसके लिए आपको एक विनेगर भी होता है। विनेगर को आप डाल के इसको 24 घंटे के लिए रख दो, तो वो काफ़ी हेल्प मिलता है उससे उसे निकालने में। दूसरा, आप अपना इसमें अपना ब्रश वगैरह और कुछ जो घर पे आपको कॉपर वगैरह कुछ साफ़ करने के लिए कोई इस तरीके के आइटम जो आपके यहाँ रहते हैं, जो कॉपर की चीज़ों को साफ़ करने के लिए होते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो।
तो हमारे ये वॉल्व्स इसमें से निकल के आ चुके हैं। ये वन साइडेड प्रेशर रेगुलेटर है, इसमें अंदर ही एक तरफ ही फ्लो को जाने देते हैं, फ्लो हमारे फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम इनको ब्रश की मदद से इसमें से इनको निकाल के और अच्छी तरीके से इनको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर हम इसको दोबारा लगाएंगे। क्लीनिंग के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, अगर आपके पास कोई क्लीनिंग एजेंट है तो वो भी ले सकते हो, अगर आप डीजल वगैरह वो ले सकते हो, या फिर आप विनेगर से भी क्लीन कर सकते हो। तो आप देखते ये प्लास्टिक है, इनके ऊपर कोई ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। एक बार स्प्रिंग वगैरह को थोड़ा सा खोल के दोबारा से लगा देना, ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो टूट जाएगी, फिर आपको नई मिलेगी भी नहीं इतना आसानी से। तो इनको सबको क्लीन करके हम इसके अंदर लगाएंगे। अभी हमारा इस पंप हेड को हम खोल के देख लेते हैं। इस वॉल्व की आपको सबसे अच्छे से क्लीनिंग करनी होगी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्व है। इसमें से कुछ पानी निकल रहा है, थोड़ा सा इसके नीचे कपड़ा लगा लेते हैं, फिर इसको खोल लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इसके अंदर वॉशर वगैरह लगे हुए हैं, इनको आप सबको संभाल के रखने का है। उसके बाद इसमें इसी में ऐसे ही लगा देना है, कोई भी आइटम मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दोबारा उसको सर्च करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये मशीन के जो पार्ट हैं, ये तो कॉपर का है, पर लेकिन ये मुझे लग रहा है एल्युमिनियम के हैं। तो इनको आप बड़ा संभाल के और प्रॉपर रिंच से ही खोलें, नहीं तो ये स्लिप करेंगे, तो एक बार अगर स्लिप हो गई तो फिर ये बेकार हो जाएंगे, फिर आपके यूज़ में नहीं आएंगे। ये इसका पिस्टन है, इसको भी हम क्लीन करके इसमें वॉशर वगैरह को देख लेते हैं, अगर कोई वॉशर वगैरह कट तो नहीं रहा, क्योंकि हमारा कट ऑफ वाल्व ऑटोमेटिकली सही से काम नहीं कर रहा था, वो प्रेशर की वजह से ही नहीं काम कर रहा था। बाकी इसको भी हम एक बार देख लेंगे, इसको भी सही तरीके से यूज़ करके लगाएंगे, सही तरीके से क्लीन करके इसको भी लगाएंगे हम इसके अंदर। अच्छा, मेरे इन मशीन के पार्ट्सों में कोई बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं जमी हुई है, क्योंकि मेरी ये मशीन बहुत ज़्यादा कोई यूज़ हुई नहीं है। बस ये है कि काफ़ी दिन से ये चली नहीं है, तो मुझे लग रहा है इस वजह से भी ये ब्लॉक लगा हो गई है। तो कुछ कुछ आइटम तो इसके क्लीन ही निकल रहे हैं, उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। इसमें थोड़ा सा पानी है, उसको सोख लेते हैं, नहीं तो वो मशीन के अंदर ना गिरे। फिर हम इस पूरे हेड को खोल के एक बार आपको अच्छी तरीके से क्लीन करके इसको दिखाएंगे हम। अभी हमारा ऊपर ये और रह गया है, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये हमारा प्रेशर का रेगुलेटर है, और ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है। इसीलिए स्टेनलेस स्टील का है ताकि इसमें कोई जंग वगैरह ना लगे। ये सारे आइटमों को, इसमें भी थोड़ी थोड़ी स्केलिंग हो रखी है, सारे आइटमों को एक बार साफ़ करके क्लीन करके हम इसमें दोबारा लगाएंगे। ये भी इसी के अंदर से निकला है, इसको भी हम क्लीन करके लगाएंगे। तो हमारे सारे इसमें इसके स्क्रू, एलएमटी के सारे स्क्रू, जो भी इसका कट ऑफ वॉल्व है और इसका जो आउटलेट है, सभी पूरा खुल चुका है। अब सबसे लास्ट में हम इसके पंप हेड को खोलेंगे। पंप हेड को आपको खोलने के लिए इसमें आपको 5 mm की एलएनटी की रिक्वायरमेंट होगी। ये 5 mm की एलएनटी है, तो आप इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये 1 2 3 4, तो जिससे आपको ये कॉपर का ऊपर ये दिख रहा है, इसका ये पंप हेड खुल जाएगा। नीचे इसका जहाँ ऑयल चेंज होता है उसे खोलने के लिए हमें फिर नीचे के 2 बोल्ट, 2 एलएनटी के ये
स्क्रू ये भी खोलने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनको खोल के इसके पंप हेड को निकाल लेते हैं। पूरे बोल्ट को आप एक साथ, एक बोल्ट को पूरे को एक साथ में एक बार में ना खोलें, सारे बोल्टों को एक एक बार पहले हल्का सा लूज़ कर लें, उसके बाद फिर इनको धीरे धीरे करके आपको खोलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी रस्ट और स्केलिंग जमा हो गई है। ये काफ़ी बड़ा इसमें एलन की 5 mm का एलन की का ये बोल्ट काफ़ी बड़ा निकला है इसके अंदर से। तो हमारा पंप हेड निकल के आ गया, आप देख सकते हो। तो अभी हमें इसको क्लीन करना होगा, इसके सारे वॉल्स वगैरह को क्लीन करके फिर हम इसको दोबारा लगाएंगे। तो इसमें से हमारा कोई पानी वगैरह तो नहीं लीक करता है। तो इसमें यहाँ पे इसके ये वॉशर्स लगे हुए हैं, तो मुझे अभी देखने में इनकी कंडीशन सही लग रही है, उसमें क्लीन करके लगा देता हूँ। बाकी इन सब वॉल्स में गंदगी जरूर जमा हो गई है, तो पानी मेरा लीक नहीं कर रहा है, तो मैं इनको अभी चेंज नहीं करूँगा। अगर पानी आपका लीक करने लगता है, पानी नीचे से मशीन में से निकल रहा है, हेड में से ये इन जगह से पानी निकलता है इसमें से, तो इसका मतलब आपके ये वाटर सील कट गई है, तो आपको ये वाटर सील चेंज करनी होती है। तो ये स्टैंडर्ड आइटम होते हैं। इस तरीके का कोई मॉडल जैसे आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको इस मशीन के लिए नहीं, तो इस तरीके के मॉडल स्टैंडर्ड होते हैं। तो उनकी आप प्रेशर सील ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आप लेना चाहो ले सकते हो, और फिर अपनी मशीन के अंदर लगा सकते हो। तो प्रेशर वॉशर ऐसी चीज़ है, ये जब तक चल रही है, एक बार अगर रिपेयर वगैरह अगर आपको करना आता है और आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो कोई इतना हार्डली वर्क नहीं है। ये मेरे हिसाब से अभी खोलना है, अभी क्लीन करके दोबारा लगाने में 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा इसमें। और ये हमें देखते हैं, ज़्यादा हमें उम्मीद है चल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा हार्ड आइटम नहीं है जो इसमें क्लीन नहीं हो सके। तो हम सबको क्लीन करके फिर इसमें लगा के देखते हैं। अभी हम इसका ऑयल भी देख लेते हैं एक बार। तो मशीन अगर हमने खोली ही है, तो इसकी ऑयल की क्वालिटी कैसी है, तो हम एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अगर हमें ऑयल इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसका ऑयल भी साथ ही साथ चेंज कर देंगे। दोनों बोल्टों को थोड़ा थोड़ा करके खोलें, क्योंकि इसमें अंदर से स्प्रिंग्स होती हैं पिस्टन्स में, वो काफ़ी प्रेशर देती हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि आप एक तरफ थोड़ा हाथ रख लें और फिर इसको धीरे धीरे खोलें। देखो, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं, ये सारे एल्युमिनियम की कास्टिंग्स वगैरह हैं, तो ये अगर आप एक तरफ से इसमें एक साथ अगर आप इन्हीं को खोल दोगे, तो उधर से प्रेशर इतना आता जाएगा, तो हो सकता है वो टूट भी जाए। और अगर आपका ये टूट गया, तो फिर आपका खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा। फिर वो आप घर पे रिपेयर नहीं, फिर आपको वो आइटम लेके ही आना पड़ेगा, और फिर आप उसमें डालोगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो प्रोफेशनल जो मैकेनिक होते हैं, वो सब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आप घर पे कर रहे हो इनको, तो आपको ये भी याद रखना होगा, ताकि आप कोई नुकसान इस तरीके का ना कर लें। देखिए दोस्तों, ये इसका पिस्टन और ये सब निकल के आ गए हैं अंदर से। जैसा कि मुझे इसमें दिख रहा है, इसका ऑयल तो अभी ठीक है, अभी इतना काला नहीं पड़ा है, लेकिन अभी चल जाएगा काम इसका। अभी काफ़ी सही लग रहा है मुझे इसका ऑयल, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऑयल कम जरूर लग रहा है, तो आप वो टॉपअप कर सकते हो। बाकी ऑयल मुझे अभी इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो पिस्टन को तो हम यहीं कहीं लगा देते हैं। दोनों स्क्रू को आप थोड़ा थोड़ा करके दबाएं। अभी आप देख रहे हो, ये वाले स्क्रू हमारे पंप हेड के ऊपर से लगेंगे, या अभी नहीं लगेंगे। तो आप इस तरह से इसको प्रेस कर लें थोड़ा सा, और प्रेस करने के बाद फिर आप इनको थोड़ा थोड़ा दबाएं। भूल के भी इस मशीन को अभी लेटाएं नहीं, अब इसको खड़ी ही रहने दें, क्योंकि अभी इधर साइड से थोड़ा सा खुला रहता है, क्योंकि ऊपर से पंप हेड के ऊपर से इसमें बाकी के इसके वो लगेंगे। तो अभी इसको नहीं लेटाएं, अच्छी तरीके से देख के इसको लगाएं, ताकि इसमें से कोई भी ऑयल लीक ना करे। ऑयल लीक करेगा तो ऑयल गिर जाएगा, आपको पता नहीं चला। अगर ऑयल निकल गया पूरा, तो आपकी मोटर हीट होकर जल जाएगी, फूक जाएगी। तो हम अपने इन सारे आइटमों की एक बार क्लीनिंग कर लेते हैं अच्छे से। पूरे आइटमों की इनकी क्लीनिंग करके फिर आपको एक बार लगा के दोबारा से दिखाएंगे इसका प्रेशर कैसे आता है। हमने सारे आइटमों की क्लीनिंग करके, जो आइटम जहाँ से जैसे खोला था, वो आइटम वहीं ऐसे ही लगा दिया है पूरा, और टाइट कर दिया है। तब हम इस पंप हेड को इसमें लगाते हैं, और उसके बाद इसका प्रेशर एक बार चेक करके देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है।
तो ये एक आसान प्रोसेस है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, एक सिंपल सा ही प्रोसेस है। पहले सारे इनको एलन की के इनको बोल्ट्स को आप इसमें लगा लें, थोड़ा थोड़ा सा टाइट कर लें, और उसके बाद फिर आप एक बार पूरा ये टाइट हो जाने के बाद फिर आप इनको डायगोनली फुल टाइट कर दें, थोड़ा थोड़ा सबको टाइट करें। इसको इस तरीके से हाथ से दबा लें, और उसके बाद फिर इनको थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो बड़े वाले बोल्ट थे ये सीधे आपके पंप वाली जगह को भी टाइट करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पहले इनको भी कर लें, इसको भी साथ में इस तरीके से। तो डायगोनली टाइट करने के पीछे एक साइंस है, क्योंकि आप एक तरफ के ही बोल्ट को पूरा टाइट कर दोगे तो वो एक तरफ लॉक हो जाएगा, दूसरी तरफ आप पूरा प्रेशर भी लगाओगे ना तो वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं होता, तो सिमेट्री में नहीं आ पाता है। ऊपर के चारों को टाइट करने के बाद फिर हमें नीचे के दो ये हैं, इन दोनों बोल्ट को भी टाइट करेंगे एक बार। अभी हम इनको टाइट करते हैं डायगोनली। नीचे वाले को देखो, नीचे वाले ये लूज़ हो गए हैं उधर से टाइट होने के बाद, पहले ये टाइट हो गए थे एक तरफ से। तो ये पूरी तरीके से टाइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। एल्युमिनियम कास्टिंग के पार्ट हैं, स्लिप हो गए, टूट गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अभी हमारा ये टाइट हो गया है पूरी तरीके से, और अब इसमें हम इसका कवर लगा लेते हैं। कवर लगाने के बाद फिर हम इसको चला के देखेंगे। ये हमने इसमें अपना ऑटो कट ऑफ का ये भी लगा दिया है। हमारा ऑटो कट ऑफ भी प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसी वजह से कर रहा था क्योंकि मोटर प्रेशर नहीं बना रही थी, और प्रेशर नहीं बना रही थी तो उसकी स्प्रिंग पर इतना लोड नहीं पड़ता है कि वो कट ऑफ कर सके, ऑटो कट ऑफ कर सके। तो इसका ये करने के बाद हम नीचे वाला इसका वो लगा रहे हैं। नीचे का कवर हमारा इसमें लग गया है। अब हम इसमें अपना ये प्रेशर गेज को इसमें टाइट कर लेते हैं। इन सब में एक रबड़ सील लगी रहती है, तो वो प्रॉपर रहनी चाहिए, वो कटनी नहीं चाहिए। एक बार उसको चेक कर करके लगाएं, अगर कट गई है तो उसे रिप्लेस कर दें, क्योंकि वो ही पानी को रोकने के लिए काम आती है। इसको देख लें, इस हिसाब से सीधा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सीधा हो गया है। मैंने इसको भी साफ़ किया है पानी से, लेकिन पर इसका ये सुई है वो यहीं कहीं थोड़ा सा ऊपर जाके अटकी हुई है, ये इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो हमारी पूरी तरीके से मशीन की सर्विसिंग हो चुकी है। तो हमने अभी इसमें कोई भी पार्ट चेंज नहीं किया है, अभी बस हमने वही पार्ट क्लीन कर करके लगा दिए हैं, और हमने चेक कर लिए थे हमारे कोई भी पार्ट डैमेज नहीं थे। बस एक बार इसको क्लीनिंग करके और चला के पूरी तरीके से चेक करके देख लेते हैं। अगर नहीं है तो फिर हमें इसके कुछ पार्ट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, मंगाने पड़ेंगे, ऑर्डर करने पड़ेंगे। मार्केट में मिल जाएंगे तो मार्केट से भी लेके आ सकते हो। ऑनलाइन आपको बड़े सोच समझ के चेक करके मंगाने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा आपकी मशीन किस टाइप की मशीन है। ये एक स्टैंडर्ड है, कुछ इसमें हाई प्रेशर में ये स्टैंडर्ड है, 2000 वाट के आसपास की इस तरीके की आती है। उसमें आगे आप ये देख सकते हो इस तरीके से पहचानने के लिए यहाँ पर एक इस तरीके से वॉल्व होगा, आउटलेट के यहाँ प्रेशर गेज होता है, और यहाँ ऊपर इस तरीके के पॉइंट रहते हैं इसके एलएनकी के। तो इस तरीके के उसमें सब एक जैसा वो लगती है। तो मशीन को हमने कनेक्ट कर लिया है, एक बार हम वैसे ही चला के देख लेते हैं। तो मशीन हमारी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम इसे पानी से कनेक्ट करके आपको बाइक की वॉशिंग करके देखते हैं सही हुई है या फिर हमें और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइस सर्विस के बाद मशीन तो चल रही है। अब जैसे आप देख रहे हो इसमें ये प्रेशर भी आ रहा है, और हम इसको भी चला के देख लेते हैं। तो बढ़िया प्रेशर हो गया है काफ़ी।
सर्विस होने के बाद थोड़ी प्रेशर तो इसका बढ़ गया है। तो मुझे एकदम जैसे पहले यूज़ हो रहा था उस तरीके का प्रेशर तो अभी भी नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है इसके कुछ हमें पार्ट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। पार्ट्स ऑर्डर करने के बाद फिर हम इसमें दोबारा एक बार खोल के दोबारा इसको पार्ट्स को डालने के बाद फिर यूज़ करके देखेंगे। अच्छा, इसका ऑटो कट वाला भी कभी कभी तो अभी काम कर रहा है, कभी कभी नहीं काम कर रहा है अभी भी सर्विस होने के बाद भी। तो देखो ये प्रेशर वॉशर ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ इसके रेगुलर सर्विस वगैरह और आपके पानी की क्वालिटी कैसी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मेरे यहाँ पानी की क्वालिटी ख़राब है, यहाँ TDS 1200-1300 है, 1000 1200-1300 ऐसे ही TDS चेक किया था अभी मैंने कुछ दिन पहले। तो ये TDS बहुत ज़्यादा TDS है इन मशीनों के हिसाब से। तो इनको रेगुलर सर्विस या आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होता है इनमें, ताकि आपके अंदर उसमें जो पानी का क्वालिटी जाए। मतलब आप एंटी स्केलेंट डोजियर का भी कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, कुछ गोलियां आती हैं पानी में डाल लो तो उससे क्या है कम इसमें स्केलिंग रस्टिंग लगेगी।